बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, आज मैंने आप लोगों के लिए 2 कलर का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया है और ये बहुत ही बनाने में आसान भी है, जल्दी भी बन जाता है और आप इसे अपनी पसंद के किसी भी 2 कलर से बना सकते हैं। मैंने इसे ब्लैक एंड वाइट से बनाया है। आप अपनी पसंद, अपनी चॉइस के किसी भी 2 कलर से इसको बना सकते हैं और आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के स्वेटर पे, लेडीज़ कार्डिगन पे या जेंट्स स्वेटर पे, जहाँ भी आपका दिल चाहे आप इस डिज़ाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने में बहुत आसान है और इसके जो स्टिचेस हैं वो हम 8 के मल्टीपल पे स्टिचेस डालेंगे और 4 स्टिचेस हमने एक्स्ट्रा लेने हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो डिज़ाइन है ये 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 8 सिलाइयों में ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए, यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। ये फर्स्ट रो से ये डिज़ाइन स्टार्ट होता है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये एक डिज़ाइन इसका कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से ये जैसे 2 कलर है ना, ब्लैक से 2 सिलाइयाँ बनेंगी, फिर वाइट से 2 सिलाइयाँ बनेंगी, फिर ब्लैक से 2 सिलाइयाँ और फिर वाइट से, ठीक है। इस तरह से ये 8 सिलाइयाँ जब बन जाएंगी तो यहाँ तक ये डिज़ाइन एक बार कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 सिलाइयाँ और बना के यहाँ फिर 8 सिलाइयाँ रिपीट करके यहाँ तक, इसी तरह से ये 8 सिलाइयाँ रिपीट होती जाएंगी और ये डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट होता जाएगा। और मैंने यहाँ तक इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया है और अब मैं यहाँ से इसी डिज़ाइन की फर्स्ट रो बनाऊंगी, ठीक है। मैं यहाँ से फर्स्ट रो से स्टार्ट करूँगी तो आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ से मैंने फर्स्ट रो से ये डिज़ाइन स्टार्ट किया है, अब मैं यहाँ से ये डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी क्योंकि इसका ये डिज़ाइन यहाँ पर 8 रो कंप्लीट हुई तो ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप समझे कि इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। पहली सिलाई वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। आप इसको देखिए कि ये मैं किस तरीके से बनाऊँगी, ठीक है। ये देखिए, इसका बॉर्डर जो है वो मैंने वाइट से बनाया था और ब्लैक कलर से मैंने डिज़ाइन स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर भी अब हम ब्लैक कलर से इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो बनाएंगे। देखिए, ये जो पहला स्टिच है इसको तो हमने लेना है एज स्टिच और ये जो है वैसे तो मैं बग़ैर बुने उठाती हूँ, लेकिन अब यहाँ पे चूँकि हमने कलर चेंज करना है तो इसलिए इसको हम बुन लेंगे इस तरह से ब्लैक से, ठीक है। एक ये एज स्टिच है, उसके बाद 2 हमने ब्लैक के और बनाने हैं। तो इसका मतलब है कि शुरू में एज स्टिच को मिलाकर हम ब्लैक के 3 स्टिचेस बनाएंगे, ठीक है। देखिए, 1 2 और ये 3, ठीक है। ये देखिए, अब हमने ब्लैक के 3 स्टिचेस यहाँ पर बना लिए और इसके बाद एक वाइट का जो स्टिच है इसको हम बग़ैर बुने यूँ स्लिप कर लेंगे और उसके बाद हमने 6 ब्लैक, 1 2 3 4 5, ये 6 स्टिचेस हमने बनाए हैं ब्लैक के। एक स्टिच वाइट का हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और उसके बाद 2 स्टिचेस हमने बनाने हैं ब्लैक के, ठीक है। ये इस तरह से। अब ये आप इसको भी समझे कि ये 2 स्टिचेस हमने ब्लैक के बनाए क्योंकि एक स्टिच जो है ये तो हमारा एज स्टिच है, इसको आप छोड़ दें। तो ये 2 ब्लैक, 1 वाइट को हमने बग़ैर बुने स्लिप किया और 6 ब्लैक, फिर वाइट को हमने स्लिप किया और 2 ब्लैक। अब ये पूरी जो रो है हमने इसी तरह से बनानी है। 1 वाइट को स्लिप करेंगे, 6 ब्लैक स्टिचेस बनाएंगे, फिर 1 वाइट को स्लिप करेंगे और 2 ब्लैक स्टिचेस बनाएंगे और 1 वाइट को स्टिच करेंगे। पूरी सिलाई हमने ऐसी बनानी, 1 2 3 4 5, ये 6 ब्लैक बनाकर एक इसको हमने स्लिप किया। अब 2 ब्लैक फिर 1 स्लिप, ठीक है। फर्स्ट रो पूरी हमारी ऐसे ही बनेगी। अच्छा, ये देखिए, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। जैसे इसके स्टार्ट में हमने 3 ब्लैक स्टिचेस बनाए थे, आखिर में भी इसी तरह से 3 ब्लैक आए क्योंकि ये एक एज स्टिच है, ये भी एक एज स्टिच है, ठीक है। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं सेकंड रो की तरफ। अच्छा, सेकंड रो और लास्ट रॉन्ग साइड से जितनी भी हमारी स्टिचेस हैं ना, सिलाइयाँ हैं, सॉरी, वो उल्ट हमने सीधी ही बनानी है, ठीक है। और ब्लैक के ऊपर ब्लैक बनानी है और ये जो वाइट हमने जिसको हमने बग़ैर बुने स्लिप किया था उसको हमने इसी तरह से स्लिप कर लेना है। ये देखिए, अब ये 3 जो शुरू में ब्लैक है इन तीनों को हम ऐसे सीधा बनाएंगे
और ये जिसको हमने स्लिप किया है उसको स्लिप ही करेंगे, लेकिन ऊन को ऐसे पहले आगे लेकर आएंगे, फिर इसको हम स्लिप करके उठा लेंगे, ऊन वापस पीछे जाएगा। और ये जो 6 स्टिचेस जो हमारे ब्लैक है, ये 6 हमारे जो इस तरह से सीधे बनेंगे। ये जो डिज़ाइन इस तरह है, इसमें सीधी साइड से भी सिलाइयाँ सीधी बनेंगी और उल्टी साइड से भी सिलाइयाँ सीधी ही बनेंगी। ठीक है। अब फिर एक वाइट आ गया है जिसको हमने स्लिप किया था, ऊन ऐसे आगे करेंगे और इसको बगैर बुने इसको इस तरह से उठा लेंगे, ऊन वापस पीछे जाएगा और ये 2 स्टिचेस हमारे जो हैं ये सीधे बन जाएंगे ब्लैक से। फिर ऊन आगे आएगा, वाइट जितने भी स्टिचेस इसमें हैं उनको हमने बगैर बुने इस तरह से स्लिप कर लेना है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ऊन हम पीछे ले आएंगे और फिर ऐसे आगे की तरफ ले जाएंगे और फिर जो भी हमें ब्लैक स्टिच नज़र आएगा उसको हमने ब्लैक बनाना है, लेकिन सीधा। ठीक है, सीधे खाने बनाने हैं। और ये पूरी सिलाई हमने इसी तरीके से बनानी है, सेकेंड रो इस डिज़ाइन की। ये देखिए सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड रो की तरफ आते हैं। इसमें 2 सिलाइयाँ जो है ब्लैक की बनेंगी और 2 सिलाइयाँ वाइट से बनेंगी। अब ब्लैक से 2 सिलाइयाँ हमने बना ली, अब वाइट की बारी है। वाइट से देखिए किस तरह से हम ये इस डिज़ाइन की थर्ड रो बनाएंगे। पहला स्टिच हमने बनाना है वाइट, उसके बाद 2 स्टिचेस ब्लैक के हम इस तरह से बगैर बुने स्लिप करेंगे। उसके बाद ये देखिए ये 1 वाइट और ये 6 ब्लैक और 1 ये वाइट, ये 8 स्टिचेस अब हमने वाइट बनाने हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 स्टिचेस हमने बना लिए वाइट। आगे ये जो 2 ब्लैक स्टिचेस हैं इनको हम बगैर बुने ऐसे एक सिलाई से दूसरी सिलाई पे उठा लेंगे, स्लिप करेंगे। आगे फिर ये इस वाइट से इस वाइट तक 8 स्टिचेस हमने बनाने हैं वाइट से। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आगे 2 ब्लैक हैं, इनको हमने बगैर बुने इस तरह से एक सिलाई से दूसरी सिलाई पे उठाना है। आगे 8 हमने वाइट बनाने हैं। ठीक है, और ये पूरी जो थर्ड रो इस डिज़ाइन की हमने इसी तरीके से बनानी है। ये देखिए थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब हम फोर्थ रो की तरफ आते हैं रॉन्ग साइड से। और फोर्थ रो मैंने आपको बताया कि रॉन्ग साइड से हमारी जितनी भी सिलाइयाँ हैं वो सीधी बनेंगी, और जो वाइट के ऊपर वाइट और ब्लैक के ऊपर ब्लैक, बल्कि जैसे जो स्लिप किए हुए हैं उनको हमने इसमें भी ऐसे स्लिप करके उठाना है। सिर्फ इतना है कि ऊन को आगे लाएंगे और फिर इस तरह से वापस पीछे ले जाएंगे, और ये जो वाइट के स्टिचेस हैं इनको हमने इस तरह से वाइट ही बनाना है, लेकिन पूरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी। ठीक है, ये फोर्थ रो जो है डिज़ाइन की ये पूरी फिर हमने इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। अब ये देखिए ये हमने वाइट से 2 सिलाइयाँ बना ली और इस डिज़ाइन की फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इस डिज़ाइन की फिफ्थ रो हम स्टार्ट करेंगे। अब आगे की 2 सिलाइयाँ हमने ब्लैक कलर से बनानी है। अब ये देखिए ब्लैक कलर से हम शुरू में कितने स्टिचेस बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ब्लैक से हमने 5 कलर बनाने हैं, 5 स्टिचेस ब्लैक से बनाने हैं, और एक वाइट को हम बगैर बुने ऐसे स्लिप करेंगे, और उसके बाद 2 स्टिचेस हमने ऐसे ब्लैक के बनाने हैं। एक स्टिच हम जो है वाइट का ऐसे बगैर बुने उठाएंगे, और उसके बाद ये देखिए ये जो 2 ब्लैक है इसके 2 वाइट इस साइड के 2 इस साइड से, ये टोटल जो 6 स्टिचेस हैं अब हमने ये 6 ब्लैक बनाने। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, फिर एक हमने ब्लैक वाइट को बगैर बुने उठाना है और 2 ब्लैक, फिर एक वाइट बगैर बुने स्लिप करेंगे, और ये देखिए ये 6 स्टिचेस जो आगे आ रहे हैं ये हमने ब्लैक बनाने, और इस तरह से ये पूरी रो हमने इसी तरीके से कंप्लीट करनी।
ये देखिए 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड से आएंगे और रॉन्ग साइड से भी पूरी सिलाई हमने सीधी ही बनानी है। और ब्लैक जो है इनको हमने ब्लैक बनाना है सीधा, और वाइट को हमने स्लिप करना है। जो जिनको हमने पहले स्लिप किए हुए थे उनको हम स्लिप करेंगे, नहीं बुनेंगे, लेकिन ब्लैक को हम बुनेंगे और सीधा बुनेंगे। अब ये वाइट आ गया जिसको हमने पिछली सिलाई में बग़ैर बुने उठाया था, इसको भी बग़ैर बुने उठाएंगे, ऊन ऐसे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और ये 2 स्टिचेस इनको हम ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर ऊन हम ऐसे आगे की तरफ लाएंगे, ये बग़ैर बुने जिसको उठाया था फिर बग़ैर बुने उठाएंगे, ऊन ऐसे पीछे लेकर जाएंगे और आगे ये जो ब्लैक स्टिचेस हैं इनको हम ब्लैक बनाएंगे और ये पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए डिज़ाइन की 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब 7th और 8th 2 रोज़ और बनानी है हमने वाइट से, उसके बाद ये डिज़ाइन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए वाइट से हमने ऐसे बनाना है कि ये देखिए इस वाइट से लेकर इस वाइट तक जो 8 स्टिचेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हमने वाइट बनाने हैं। ये जो 2 ब्लैक है इनको बग़ैर बुने उठाएंगे और ये जो शुरू के 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस हैं इनको हमने वाइट बनाना है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, शुरू में 6 स्टिचेस हमने बना लिए वाइट के, और ये जो 2 ब्लैक हैं इनको ऐसे बग़ैर बुने उठाएंगे और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 8 वाइट हैं इनको हमने वाइट बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब ये देखिए ये 2 जो ब्लैक है बग़ैर बुने उठेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक वाइट जो है ये 8 जो है ये वाइट बनेंगे और ये पूरी सिलाई हमने इसी तरीके से कंप्लीट करनी है 7th रो। ये देखिए डिज़ाइन की हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई। अब हम इस डिज़ाइन की लास्ट रो यानी कि 8वीं सिलाई 8th रो पर आते हैं। रॉन्ग साइड से सिलाई सीधी बनेगी। ये जो वाइट स्टिचेस हैं इनको सीधा बुन के, ये जो 2 ब्लैक हैं बग़ैर बुने थे इनको हमने बग़ैर बुने उठाना है, लेकिन ऊन पहले आगे लाएंगे, ब्लैक स्टिचेस उठा के ऊन फिर वापस पीछे चला जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 स्टिचेस हमने वाइट बना लिए। अब ब्लैक स्टिचेस आए हैं बग़ैर बुने, ऊन ऐसे आगे की तरफ ला के इनको बग़ैर बुने उठा के ऊन वापस पीछे जाएगा और आगे ये जो वाइट स्टिचेस हैं इनको हम बुन लेंगे। पूरी सिलाई इसी तरह से बनेगी। ये 8th रो है, इसके बाद ये 8th रो को इस तरह से कंप्लीट करें। ये देखिए अब इस डिज़ाइन की 8th रो कंप्लीट हो गई और इसके साथ ही ये डिज़ाइन भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, 8 सिलाइयों में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। तो इन 8 सिलाइयों को जब हम इसी तरह से रिपीट करते रहेंगे तो ये हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है ये बन के तैयार हो जाएगा और इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा जी, मुझे अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।